जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल्कि ने अपना एक हफ्ता कंप्लीट कर लिया है और अब वो अपने दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी है। नवा दिन इस मूवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कारण क्या है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि फाइनली प्रभास ने एस राजमौली की बाहुबली 1 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है पहले हफ्ते के कलेक्शन के। और ये एक बड़ा फीट ही है, क्योंकि प्रभास जिस तरीके के कलाकार हैं, एक लंबे समय से उनको एक ऐसी मूवी की दरकार थी जो कहीं ना कहीं बाहुबली के एक स्टेटस को मैच कर सके। एंड कल्कि के साथ में फाइनली ये चीज हो रही है। हालांकि मेकर्स की तरफ से जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो तो खैर काफी ज्यादा है, और जो ट्रेड का डेटा निकल कर सामने आ रहा है उसमें थोड़ा डिस्क्रिपेंसी जरूर है, करीब 100 करोड़ की। लेकिन उसके बावजूद भी मूवी ने एक अच्छा रन दिखाया है, और उसी का नतीजा है कि पब्लिक भी इस मूवी को बिल्कुल भर भर कर देखने के लिए जा रही है। बाहुबली की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बाहुबली ने जो कलेक्शन निकाला था उस कलेक्शन के मुताबिक इस मूवी ने पहले हफ्ते में जो पहला वीक इसका गया था उसमें करीब करीब बाहुबली ने 650 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। एंड अगर हम लोग बात करें इसकी प्रभास की मूवी की, तो इसको एक एक्सटेंडेड वीकेंड मिला है। एक दिन पहले रिलीज हुई है, ऑब्वियसली बात है थर्सडे को, तो इसको 8 दिन मिले हैं। एंड इसी का नतीजा रहा कि इस मूवी ने करीब करीब 675-680 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया है। बट यहां पर एक चीज और देखने वाली होगी कि बाहुबली ने जो 650 करोड़ का कलेक्शन किया था वो उसने साल 2015 में किया था। जी हाँ, साल 2015, आज से करीब 9 साल पहले। एक साल बाद तो ऑलमोस्ट एक डिकेड ही हो जाएगा। तो ऐसे में 10 साल पुरानी मूवी का रिकॉर्ड जाके अब जाके प्रभास की मूवी तोड़ पाई है। आप इसी से समझ सकते हैं कि फिल्म मेकिंग का स्तर कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, कि 10 साल लग गए बाहुबली के रिकॉर्ड को प्रभास की मूवी को तोड़ने। खैर, देर आए दुरुस्त आए वाली फिलॉसफी के ऊपर मैं काम करना पसंद करता हूं, एंड उसी के साथ में चलना चाहता हूं। अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें सबसे पहले, तो आपको मैं डे 8 के कलेक्शन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि डे 8 को भी इसने काफी अच्छा कलेक्शन किया है। एंड डे 8 के कलेक्शन के कारण ही कहीं ना कहीं अब कल्कि को भी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कल्कि के कलेक्शन डिवाइस के बारे में, तो फर्स्ट वीक का कलेक्शन इसका काफी इंप्रेसिव रहा है। शुरुआत से 95 करोड़ से करी थी। फिर जो थर्सडे को था, फ्राइडे को इसने 59 करोड़ का कलेक्शन किया, -37% का एक ड्रॉप देखने के लिए मिला। सैटरडे को 11% की ग्रोथ के साथ में से 66 करोड़ का कलेक्शन किया। संडे को 33% की ग्रोथ के साथ में 88 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद में मंडे को एक बड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिला, -61% के ड्रॉप के साथ में सिर्फ 34 करोड़ का कलेक्शन किया। ट्यूसडे को एक और बार -20% का ड्रॉप हुआ, 27 करोड़ का कलेक्शन हुआ। वेडनेसडे को फिर ड्रॉप हुआ, -17% के साथ में 22 करोड़ का कलेक्शन हुआ। बट सुखद बात यह रही कि थर्सडे आते आते मूवी ने पॉजिटिव ग्रोथ थोड़ी सी भले दिखाई, 1% की, बट दिखाई। 22.4 करोड़ का कलेक्शन हुआ। अब यहां पर एक इंप्रेसिव बात बस मुझको ये लगी कि हिंदी का जो कलेक्शन है, हिंदी लैंग्वेज में जो इस मूवी का कलेक्शन है, उसने काफी अच्छे से ग्रिप को पकड़ के रखा। मतलब सबसे पहले थर्सडे को हिंदी में कलेक्शन हुआ था 22 करोड़ का, तेलुगु में हुआ 65 करोड़ का। फ्राइडे को तेलुगु में हुआ 30 करोड़ का, हिंदी में लेकिन हुआ 23 करोड़ का। सैटरडे को तेलुगु में हुआ 32 करोड़ का, और सैटरडे को हिंदी में कलेक्शन बढ़ के हो गया 26 करोड़ का। इसके बाद संडे को तेलुगु में कलेक्शन हुआ 38 करोड़ का, और हिंदी में कलेक्शन हुआ 40 करोड़ का। ये एक बहुत बड़ा नंबर था, और हिंदी के लिए एक बहुत अच्छा साइन भी था। डे 5 मंडे की बात करें तो जहां तेलुगु का कलेक्शन बहुत सटीक गिरा 14.5 करोड़ पे, वहीं हिंदी ने फिर भी सस्टेन किया 16.5 करोड़ पे। ट्यूसडे को तेलुगु का हुआ 11 करोड़, हिंदी का हुआ 13 करोड़। वेडनेसडे को तेलुगु का हुआ 8 करोड़ और हिंदी का हुआ 11.3 करोड़। थर्सडे को तेलुगु का हुआ 10 करोड़ एंड हिंदी का हुआ 10 करोड़। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है इस मूवी को, प्लस जो मेंटेन किया है अपने फिगर को वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग था। अब ऐसे में अगर हम इन टोटल कलेक्शन की बात करें तो अभी तक कल्कि ने इन टोटल 414 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है नेट पैन इंडिया में। इसमें तेलुगु में 212 करोड़ का कलेक्शन है, तमिल में 23 करोड़ का है, हिंदी में 162 करोड़ का है, कन्नड़ में 2.8 करोड़ का है, मलयालम में 14.2 करोड़ का। ये एक वीक का कलेक्शन है। अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो माना ये जा रहा है कि इस मूवी को, ये मूवी मतलब करीब करीब मान के चलिए कि 1000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड एंड कर सकती है। और वहीं पर अगर हम हिंदी की बात करें तो अकेले हिंदी वर्जन में ये लोग बोल रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए कमाएगी। हालांकि अगर हम लोग रियलिटी की बात करें तो अभी की स्थिति में काल्की का जो हिंदी कलेक्शन है वो 162 करोड़ के आसपास है। और देखिए, पहला हफ्ता खत्म हो चुका है,
दूसरे वीकेंड पे हम लोग आ चुके हैं, दूसरे वीकेंड पर जैसा कलेक्शन होगा ना, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये हिंदी में 300 करोड़ रुपए टच कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या वो अचीवेबल है। जैसे हमने एनिमल के साथ भी देखा था, एक समय पर एनिमल जिस तरीके से कलेक्शन निकाल रही थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ये मूवी तो श्योर शॉट तरीके से मतलब पक्के तौर पे 1000 करोड़ जाएगी, बट एंड में इसका कलेक्शन इतना स्लो हुआ कि ये मूवी 900 करोड़ के आसपास एंड कर गई। नेवरदलेस वो एक बहुत बड़ा कलेक्शन था, लेकिन जो हम बताते हैं ना एक्सपेक्टेशन वाली बात, तो एक्सपेक्टेशन अपनी जगह पर होती है और रियलिटी अपनी जगह पर होती है। अब यहाँ पर प्रभास की मूवी कितना कलेक्शन करती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आपको रियलिटी में कितना लग रहा है कि ये मूवी कितना बड़ा कलेक्शन निकाल सकती है, क्योंकि 1200 करोड़ तो मुझे अब इस पोजीशन से थोड़ा सा जरा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, स्टेट वाइज कलेक्शन की बात करें तो अभी भी सबसे बड़ा कलेक्शन जो आ रहा है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही आ रहा है, वो आ रहा है 209 करोड़ का। इसके बाद कर्नाटका की बात करें तो 45 करोड़ का, तमिलनाडु की बात करें 29 करोड़ का, केरला की बात करें तो 18.4 करोड़ का, रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात करें तो वहां से आ रहा है 192 करोड़ का। ये ग्रॉस कलेक्शन है, तो ऐसे में इन टोटल ग्रॉस कलेक्शन इन इंडिया हो जा रहा है 494 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए एक हफ्ते में। इसके बाद अगर हम लोग इन टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, 494 कलेक्शन इसका पैन इंडिया हुआ है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 190 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। ऐसे में इन टोटल इसका कलेक्शन 685 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड हो चुका है। मेकर्स का जो कलेक्शन का डेटा है वो इससे थोड़ा सा डिफर है, वो 700 करोड़ की रेंज में बता रहे हैं, बट ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो मैं क्या बताऊं आपको। अब अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इस मूवी की ऑक्यूपेंसी गई थी 36% 8वें दिन, मॉर्निंग शोज में 24% की थी, आफ्टरनून शोज में 40.96% की थी, इवनिंग शोज में 44.19% की थी और नाइट शोज में 37.92% की थी। एक ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी थी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बुरी थी, बट एक ओके ऑक्यूपेंसी मेरे हिसाब से थी। और मतलब हम लोग ठीक है, एक प्रॉमिस की बात कर सकते हैं कि एक बढ़िया कलेक्शन हमको यहाँ से देखने के लिए मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस मूवी से उम्मीदें तो काफी सारी हैं। ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि भाई ये मूवी मतलब काल्की के मतलब आरआरआर का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। अब आरआरआर का रिकॉर्ड जो है देखिए वो काफी बड़ा है, प्लस आरआरआर का जो कलेक्शन था वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, प्लस काल्की का जो कलेक्शन है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। बट बात वही आ जाती है कि जब बात मूवी के एक प्रोलॉन्ग पीरियड की आती है, 2 हफ्ते के बाद वाले पीरियड की आती है, तब मूवी कितना कलेक्शन करती है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। हालांकि अजय देवगन की एंटिसिपेटेड मूवी जो थी औरों में कहा दम था, उसकी रिलीज टाल दी गई है, वरना वो आज रिलीज हो रही होती। इसके साथ ही सरफिरा अगले हफ्ते रिलीज हो रही है 5 तारीख को, उसको जरूर देखना पड़ेगा कि उसके रिलीज होने के बाद क्या असर पड़ता है। वैसे मुझे ज्यादा उम्मीद है नहीं कि उस मूवी के रिलीज होने से कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अक्षय कुमार की वो मूवी सरोरे पोर्ट्रो की बिल्कुल सीन बाय सीन कॉपी बताई जा रही है। तो देखते हैं अब इस मूवी का कैसा क्या असर निकल के आता है। बाकी काल्की बहुत स्ट्रांगली इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर आगे बढ़ रही है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि आप लोगों को क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।